वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, चाहे आप अपने लिए रन कर रहे हो या अपने क्लाइंट्स के लिए रन कर रहे हो, तो आपको क्या क्या केपीआईज हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, क्या क्या नंबर्स हैं जो आपको देखने जरूरी हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सर्च। ठीक है, अब सपोज करो कि आप सर्च एड्स रन कर रहे हो, या तो आप अपने लिए सर्च एड्स रन कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट्स के लिए सर्च एड्स रन कर रहे हो। ठीक है, सो देखो, जब भी आप सर्च एड्स रन करते हो तो मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो हैं उनका जो बजट है वो बड़ा ही कम होता है। बहुत ही छोटे बजट पे वो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करना इतने कम बजट में। तो जब भी आप कम बजट पे एड्स रन कर रहे हो तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने नंबर्स पे और ज्यादा फोकस करो और ग्रैनुलर तरीके से नंबर्स को आप देखो और आप सही एक्शंस लो, कीपिंग इन माइंड द नंबर्स। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे डिसीजन सारे एक्शन लेने हैं ना बेस्ड ऑन योर नंबर्स। ठीक है, अ, अगर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, इंस्टिंक्ट क्या कहती है, डोंट टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन दैट, ऑलवेज टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर नंबर्स। तो जब भी आप सर्च एड्स रन कर रहे हो तो क्या क्या नंबर्स पे आपको फोकस करना है। तो देखो, जब भी आप सर्च एड्स रन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो देखना है सीटीआर क्या है आपका। ठीक है, सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, कितने लोग आपकी एड देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं। मान लो 100 लोगों ने आपके एड देखी, 100 इंप्रेशन है और 8 लोगों ने क्लिक की, देन योर सीटीआर इज 8%। ठीक है, तो अब देखो, अब सीटीआर से होता क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपने 2,000 रुपए एड पे खर्च किए। ठीक है, 2,000 रुपए एड पे खर्च किए और आपको मिले से इंप्रेशंस से आपको मिले कितने, से 4,000 मिले या 5,000 मिले। ठीक है, और इसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। एक मिनट में कैलकुलेटर खोल लूं यहां पे। तो 5,000 का 4%। ठीक है, सपोज करो 5,000 लोगों में से 4% ने क्लिक किया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 200 क्लिक्स। ठीक है, आपने पैसे कितने खर्च किए, 2,000, तो क्लिक्स आए 200। अब आपका सीपीसी क्या हो गया, आपका सीपीसी हो गया 10 रुपए। ठीक है, 4% सीटीआर है। अब सपोज करो सीटीआर हो गया 8%। देखो, डबल कर रहा हूं मैं, एक्सट्रीम केस है, डबल होता नहीं है, बट टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर मैं डबल कर रहा हूं। तो से मैंने डबल कर दिया 8%। तो अब आपका कितना क्लिक होगा, 400। पहले कितना था, 200, अब है 400। और अब सीपीसी कितना हो जाएगा, 5 रुपए। सीपीसी आधा हो गया, है ना। तो सीटीआर बहुत 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 ज्यादा जरूरी एक फैक्टर है। मेक श्योर कि आप हमेशा एफर्ट डाल रहे हो अपने सीटीआर को इंप्रूव करने के लिए। अब सीटीआर को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3-4 काम करने पड़ेंगे सीटीआर को इंप्रूव करने के लिए। पहला, एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए। जो आप एड कॉपी लिख रहे हो, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जिसे देख के यूजर आपकी एड पे क्लिक करेगा, वो एड कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सीटीआर तो आपका अच्छा होगा। दूसरी, रेलेवेंट कीवर्ड्स। जिन कीवर्ड्स पे आप ऐड चला रहे हो वो रेलेवेंट होने चाहिए। क्यों रेलेवेंट होने चाहिए, अगर रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे तो लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। सपोज अब मैं सर्च मार रहा हूं क्रिकेट और ऐड दिख रही है मुझे हॉकी की, तो मैं क्यों क्लिक करूंगा जी, मैं तो करूंगा ही नहीं, है ना। वही अगर रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखेंगे तो मैं जरूर ऐड पे क्लिक करूंगा। तो मेक श्योर कि कीवर्ड्स आर रेलेवेंट, ऐड कॉपी अच्छी है। ठीक है, मेक श्योर, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1 चीज आपकी क्या हो गई, सीटीआर, जिसपे आपको फोकस करना है। नंबर 2 चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है सीपीसी, की कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है जी।
ठीक है, एक क्लिक का खर्चा कितना आ रहा है। अब देखना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब 10 लोगों ने क्लिक किया। और एक चीज होगी लैंडिंग पेज व्यू, ध्यान से देखना जी जरा। सपोज करो, हमेशा ये होता है अगर आप ध्यान से एड्स को मॉनिटर करोगे तो, अगर 20 लोग ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो 15 ही वेबसाइट पे आएंगे। राइट, अब ध्यान से देखो जरा, आधे लोग तो ये नंबर्स देखते भी नहीं। अब मैं क्या देख रहा हूं, सीपीसी। सपोज करो 2,000 रुपए ऐड पे खर्च किए, क्लिक्स आए 100, मतलब सीपीसी कितना है, 20 रुपए। बट लैंडिंग पेज व्यूज खाली 80 आए। ठीक है, कि क्लिक तो 100 आए बट उसमें से खाली 80 लोग ही वेबसाइट पे गए। ठीक है, तो अब इफेक्टिव सीपीसी कितना हुआ, 25 रुपए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भैया, जब क्लिक 100 आए और वेबसाइट पे बस 80 गए। हो सकता है मे बी आपके वेबसाइट की लोड स्पीड स्लो है तो 20 वापस चले गए। मे बी लोगों ने क्लिक तो कर दिया बट उन्हें लगा कि यार मैंने ये कहां क्लिक कर दिया, गलत जगह क्लिक कर दिया, तो तुरंत बैक ऑफ हो गए। आप लोगों के साथ बहुत होता होगा, आप क्लिक कर देते हो, आप तुरंत वापस चले जाते हो। ठीक है, सो आपको देखना है इफेक्टिव सीपीसी, नॉर्मल सीपीसी नहीं देखना। ऑलवेज पे अटेंशन टू स्पेसिफिक की इफेक्टिव सीपीसी क्या आ रहा है ना। तो देखो अगर सीपीसी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, एड उतनी रेलेवेंट नहीं है, इसका मतलब है कंपटीशन ज्यादा है, इसका मतलब है एड कॉपी अच्छी नहीं है ना। तो इन सारी चीजों को इंप्रूव करो और कीवर्ड्स ढूंढो जिस पे ऐड चला सकते हो। ठीक, तो पहली चीज देखोगे सीटीआर, दूसरी चीज देखोगे सीपीसी, तीसरी अब क्या देखोगे, कन्वर्जन रेट, बहुत ही जरूरी। पहला सीटीआर देखोगे, दूसरा सीपीसी देखोगे, तीसरा देखोगे कन्वर्जन रेट। अब ये कन्वर्जन रेट क्या बवाल है, तो कन्वर्जन रेट इज, सपोज करो आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए, उसमें से 10 ने आपका लीड फॉर्म भरा, मतलब आपका कन्वर्जन रेट कितना है, आपका कन्वर्जन रेट है 10%। ठीक है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए और जितने लोग आए हैं उसमें से कितने लोग आपके कस्टमर बने, या उसमें से कितने लोगों ने आपका लीड फॉर्म सबमिट किया, उसे हम कहते हैं कन्वर्जन, है ना। तो आप अब देखो कि आपका कन्वर्जन रेट कैसा है। अब देखो कन्वर्जन रेट देखो, बहुत ही अच्छी चीज है। मान लो आपने 2,000 रुपए खर्च किए, आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए, आपका कन्वर्जन रेट है 10%, मतलब अल्टीमेटली आपने 2,000 रुपए खर्च करके 10 लीड्स इकट्ठी की। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, से अमाउंट स्पेंट, ध्यान से देखना, 2,000। ठीक है, और क्लिक्स आए से 200, है ना, 200 क्लिक्स आए। नहीं, एक काम करते हैं, 100 कर देते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 100 क्लिक्स आए और लीड्स आए 10, कन्वर्जन रेट कितना हो गया, 10%। सिंपल। अब दूसरा केस लो, सेम अमाउंट स्पेंड किया 2,000, क्लिक्स आए 100, कन्वर्जन रेट है सपोज 15%, तो लीड्स कितनी आई, 15। अब ध्यान से देखो, कॉस्ट पर लीड, यहां पे कॉस्ट पर लीड क्या था, आपने पैसे कितने खर्च किए, 2,000, लीड्स आए 10, मतलब एक लीड कितने की थी, 200 की थी ना, एक लीड कितने की थी, 200 की। अब दूसरी सिचुएशन लो, पैसे कितने खर्च किए, 2,000, लीड्स कितनी आई, 15, कॉस्ट पर लीड कितना हो गया, 133। अमाउंट क्या ज्यादा खर्च किया है, बिल्कुल नहीं किया, सेम अमाउंट खर्च किया है, क्लिक भी सेम आए भैया, कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो गया मेरा, है ना। तो अगर कन्वर्जन रेट इंप्रूव कर लोगे तो कॉस्ट पर लीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। राइट, तो अभी हमने क्या नंबर देखे, टोटल हमने 4 चीजें देखी हैं, सीपीसी,
सॉरी, सबसे पहले हमने देखा CTR, क्लिक थ्रू रेट क्या है। दूसरा हमने देखा CPC की कॉस्ट पर क्लिक क्या है। तीसरा हमने देखा लैंडिंग पेज व्यूज, कितने लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। चौथी चीज मैंने देखी है कन्वर्जन रेट। ठीक है, टोटल 4 चीजें। और पांचवी चीज क्या देखोगे, अब पांचवी चीज देखोगे कि किस कीवर्ड से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कीवर्ड वाइज ब्रेकअप। अगली चीज अब क्या देखोगे, कीवर्ड वाइज ब्रेकअप। ठीक है जी। तो ये अगर आप मोटी मोटी 5 चीजें बस देखोगे तो आपके सर्च की परफॉर्मेंस आप एकदम इंप्रूव कर सकते हो। और आपको 500 नंबर देखने की जरूरत है ही नहीं। जब भी आप सर्च एड रन कर रहे हो, सिंपल सबसे पहले देखो CTR, देन सिंपल देखो CPC, देन देखो लैंडिंग पेज व्यूज क्या है, देन देखो कन्वर्जन रेट क्या है, और आखिरी चीज देखो कीवर्ड वाइज ब्रेकअप की किस कीवर्ड से अच्छी लीड आ रही है, कौन सा कीवर्ड की क्लिक महंगी आ रही है। कीवर्ड वाइज ब्रेकअप देखो और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये बस 4 या 5 चीजें आपको देखनी है और 500 चीजें देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है जिनसे कुछ निकलता नहीं है फ्रूटफुल। ठीक है जी। तो सर्च एड्स के लिए बस आपको इतनी चीजें देखनी, राइट। अब कल के लेसन में बात करूंगा आपसे कि बाकी एड्स के लिए कौन कौन से नंबर्स आपको देखने हैं, किन किन नंबर्स पे आपको फोकस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।